हिमालय के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसता है धारी। कहानी काफी पुरानी है। उस गांव में एक सरपंच रहा करते थे। सरपंच काफी समझदार और नेक इंसान थे। गांव के लोग भी काफी भोले भाले और बड़े सीधे साधे थे। तो गांव की हर समस्या का समाधान सरपंच ही करते थे। गांव वाले भी सरपंच को काफी इज्जत देते थे। जैसा सरपंच बोलते वैसा ही करते। गांव में बड़ी खुशहाली का माहौल था। चारों तरफ हरी भरी फसलें थी। लेकिन इस खुशहाली के बीच में भी गांव वालों के लिए सरपंच को एक चिंता हमेशा सताती थी। वह हमेशा ये सोचते कि मेरे बाद में गांव वालों की रक्षा कौन करेगा, आखिर कौन उनको मार्गदर्शन करेगा। वैसे तो सरपंच के एक बेटा था, पर सरपंच फिर भी चिंता में ही रहता था। दरअसल सरपंच का बेटा दिन भर सोता रहता। ना कोई उसने काम सीखा और ना ही वह पढ़ाई पर ध्यान देता था। लेकिन समय का पहिया कहाँ पर रुकने वाला था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। लड़का जवान होता गया और सरपंच बूढ़ा। एक रात सरपंच चारपाई पर सोए हुए थे, तो ऐसे में कुछ सोच ही रहे थे तो सरपंच ने अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटा जल्दी से सरपंच के पास में आया और कहा कि पिताजी क्या बात है। तो सरपंच ने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य को पहचानो, अपने जीवन के बारे में जानो। फिर सरपंच ने लड़के को एक बैग दिया। बैग में लड़के ने देखा कि सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम के कपड़े थे। साथ ही में कुछ चावल और कुछ पैसे भी थे। इसमें और ज्यादा ध्यान से देखने पर एक आश्चर्य वाली चीज दिखी, एक कागज। उस कागज को लड़के ने खोल के देखा तो वह एक नक्शा था। नक्शे को देखकर लड़के ने पूछा कि पिताजी ये क्या है। तो सरपंच ने कहा कि बेटा, आज से 50 साल पूर्व तुम्हारे दादाजी दक्षिण भारत गए थे। वहां पर हाथियों के एक जंगल में उनको खजाना मिला। डाकुओं के डर से वह खजाना एक मंदिर के पास में छुपा कर आ गए थे। अब तुम्हें जाना है और उस खजाने को लेकर आना है। लड़का बड़ा खुश हुआ कि ये तो अपने लायक काम मिला है। तो जैसे ही अगली सुबह हुई, लड़का अपने सामान के साथ में उस धन को लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उसे नदी, नाले, जंगल, पहाड़ और कई प्रकार की यात्री मिले। किसी ने उसकी मदद की तो किसी ने उसे ठगने की कोशिश। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के बीच में लड़के ने दुनिया में कई रूप देखे, जिनमें लोग बुरे भी देखे और भले भी देखे। मौसम के परिवर्तन भी देखे, बरसात, धूप, तूफान, सर्दी, गर्मी। लेकिन सबको सहन करते हुए लड़का मंदिर तक पहुंच ही जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद में अब खजाना ढूंढने लगता है। हर जगह मिट्टी को खोदने के बाद में और 3-4 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में भी उसे खजाना नहीं मिला। अंत में उसने ठाना कि अब ना घर जाना ही उचित है। और वह यह भी समझ चुका था कि पिताजी ने मुझसे झूठ बोला है। वह वापस लौटने लगा तो उसके साथ में कई समस्याएं आई, जैसे कि पैसों की, खाने की, कपड़ों की। तो वह पैसों के लिए व्यापार करना सीख गया। पेड़ पौधों से खाना और फटे पुराने कपड़ों को सिलना भी सीख चुका था। इसमें बड़ा बदलाव देखने को यह मिला कि वह आते आते रास्ते में उसे सुंदरता नजर आने लगी। वह रास्ते में सूरज को देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाता, नदियों में नहाने के लिए रुक जाता, क्योंकि उसको अब खजाने की जल्दी नहीं थी। उसने रास्ते में न जाने कई प्रकार के लोग देखे। कईयों ने इसकी मदद की तो इसने भी कईयों की मदद की। लोगों का प्यार प्रेम महसूस किया। चलते चलते पता चला कि एक सुबह गांव में एक छोटी सी नदी थी, वह उसे दिखाई देती है। तो इसे आभास हुआ कि अपना गांव आने वाला है। तो गांव की गलियों से वह गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि मैं गांव में 2 साल से आ रहा हूं और न जाने कब ये 2 साल बीत गई। तो वह घर पे जाता और सीधा अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है। पिताजी इसको देखते ही गले लगा लेते हैं और कहा कि बेटा, तुम्हारा सफर कैसा रहा और क्या खजाना मिला। बेटा बोला, मुझे माफ कीजिए पिताजी, मुझे खजाना नहीं मिल पाया। शायद मेरे जाने से पहले ही कोई खजाना ले गया। लड़के को खुद के ऊपर आश्चर्य हुआ और उसे अपने
शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है जो मैंने अभी तुम में देखा है। अच्छा तो बेटा ये बताओ कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। तो बेटे ने कहा कि जब मैं गया था तो उस समय मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी जो मैं पहली बार देख रहा था, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तो उन चीज़ों के साथ में मुझे जीना आ गया। सफ़र का काफ़ी आनंद आया और वापस आते समय मुझे पता ही नहीं चला कि कब अपना घर आ गया और मेरे जो 2 साल थे वह कब बीत गए। तो सरपंच बोले कि बेटा, तुम पहले अपने लक्ष्य के प्रति भ्रमित थे, लेकिन लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ लगा कि तुम्हें यह समझ आया कि चलते रहना ही मंजिल है। जब हम जवान होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, लेकिन सच ये नहीं है। यात्रा ही मंजिल है, क्योंकि जब हम यात्रा को आनंद के साथ में तय करेंगे तो मंजिल भी आनंद ही देगी, लेकिन जब यात्रा ही हमारी निराशा में रहेगी तो मंजिल में भी निराशा ही होगी। जीवन की एक एक पल को खुलकर जीना सीखो, अपने आज में खुश रहो, कल का किसको पता। तो दोस्तों ये थी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।